हेलो स्टूडेंट, चौथे पार्ट्स में हम ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन में आ गए हैं। तो इसमें आज जानेंगे हम आउटपुट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर कितने टाइप से बनाए जाते हैं। तो हमको उनको क्लासिफाइड करते हैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर में और एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में। इंस्ट्रूमेंट दो टाइप से ट्रांसफार्मर है, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो हम फर्स्ट में डिस्कस करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में दो डायग्राम बनाए हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के। एक इधर प्राइमरी है और एक मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। लेकिन होता क्या है, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें केवल एक ही वाइंडिंग यूज होती है। इस वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग से हम आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बीच में जो है एक ही वाइंडिंग यहाँ पर यूज की गई है। इससे हम स्टेप अप वोल्टेज भी ले सकते हैं और स्टेप डाउन वोल्टेज भी ले सकते हैं। ठीक है, इधर को यदि ये प्राइमरी साइड है और ये इधर का सेकेंडरी साइड, ठीक, ये जहाँ को बाहर लगा है ये सेकेंडरी साइड हो गया। अब यदि मैं ये यहाँ पर जो कोर यूज की गई है, ये जो यहाँ पर ये वाइंडिंग यूज की गई, सॉरी, ये जो वाइंडिंग यूज की गई है, यदि मैंने क्या करा है, अभी यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ ये फेस है और इधर ये न्यूट्रल है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ रहा है और यहाँ तक जो वोल्टेज इसको मिल रही है पूरी की पूरी वाइंडिंग में, यदि मान लेते हैं 200 वोल्टेज थी, ठीक है, 200 वोल्टेज थी, लेकिन मैंने आधी वाइंडिंग पर ही लोड यूज किया गया है। तो अधिक बोर्ड में यूज किया गया, तो मतलब सेकंड साइड को देखूं मैं, तो यदि मैं सेकंड साइड को देखूं तो सेकंड साइड को मेरे को कैसा दिख रहा है, मेरे को सेकंड साइड को इतना ही, ये 2-3 वाइंडिंग है और ये इतना सेकंड साइड को हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि प्राइमरी में तो इधर क्या है, ज़्यादा वोल्टेज है 200 और इधर को होगा कम, मान लेते हैं इधर को 100 वोल्टेज होगी, तो स्टेप ये डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और सेकंड साइड दूसरा देखें तो इसमें देखो इधर को क्या करा है, इस इतना साइड देखिए, तो इसमें क्या करा है, कम वाइंडिंग यूज की गई है। मतलब हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कम वाइंडिंग है। इधर साइड को कैसा दिख रहा है, कम दिख रही है। और हम सेकंड साइड की बात करें तो सेकंड साइड में पूरी की पूरी वाइंडिंग यूज की गई है। तो पूरी वाइंडिंग यूज की गई है, तो ये बढ़ गई इतनी वाइंडिंग, तो ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट इसमें देख, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम फर्स्ट में करेंगे डिस्कस करंट ट्रांसफार्मर की। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर ऐसी जगह यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से आप समझ रहे होंगे, मतलब ऐसा यूज किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंटों के लिए यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट माने जिनसे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू को जांचते हैं। मतलब एक मीटर, जो जिनको हम मीटर बोलते हैं, वो उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो उन पर हम इनका यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मरों का। तो ये बात आई है हमारी करंट ट्रांसफार्मर की। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सीटी भी बोलते हैं। सी से हो गया करंट, टी से हो गया ट्रांसफार्मर। तो इसमें देखिए इधर को ये प्राइमरी, यहाँ पर ये लाइन दिखा रही है आपको, सप्लाई दिखा रहा है, और इधर को वे भार दिखा रहा है। तो भार माने लोड जो चल रहा होगा इधर को, बीच में प्राइमरी कुंडली है और ऊपर को सेकेंडरी, मतलब ये ट्रांसफार्मर ही है। ये इसकी प्राइमरी है, 2 टर्न दिखाए हैं, ऊपर को 4 टर्न है। ठीक है, तो बात करें तो ये ट्रांसफार्मर हमारा है कैसा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों है, क्योंकि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, इधर प्राइमरी है तो प्राइमरी में कम टर्न है और सेकेंडरी में अधिक टर्न है। तो ये ट्रांसफार्मर कैसा हो गया हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और फिर सेकेंडरी साइड से क्या कर दिया गया है, एक ये यहाँ पर एम्पेयर मीटर को जोड़ दिया गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, हाई करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी करंट बहुत ज़्यादा होती है, हाई वोल्टेज हाई टेंशन लाइनों पर, इसको एचटी, देखो एचटी सप्लाई भी लिखी है, तो इसका यूज़ एचटी सप्लाई पर ही किया जाता है। तो इससे हम करंट का मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में हम देखते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीटी भी बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट फॉर्म में पीटी भी बोलते हैं। पी से हो गया पोटेंशियल, टी से हो गया ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज हाई वोल्टेज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी हम एचटी लाइनों पर ही, इसका भी यूज एचटी लाइनों पर ही किया जाता है। नॉर्मल वोल्टमीटर ये से हम उस वोल्टेज को नहीं नाप सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर द्वारा लेते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये तो हमारा इसमें
ये जो लिया गया है, मान लेते हैं ये एक लाइन ये है, एक लाइन है, तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग तो क्या कर दी गई है, दोनों लाइनों से कनेक्ट है। तो ये यूज कैसे हो रहा है, ये पैरेलल में यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये बीच में दो लाइनें दिख रही हैं, कोर है और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, प्राइमरी में तो बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं इसमें, और सेकेंडरी में कम टर्न होते हैं। इस डायग्राम में हमें अच्छे से नहीं है, तो प्राइमरी में इसमें ज़्यादा टर्न होंगे और सेकेंडरी में कम टर्न होंगे। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये एक हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। प्राइमरी में इसमें अधिक टर्न होते हैं। क्यों होते हैं अधिक टर्न, क्योंकि इसको हम दो सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो दो सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। यदि लो होगा तो ये वाइंडिंग हमारी ये जल जाएगी, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई किया जाता है। और सेकेंडरी साइड में कम किया जाता है, जिससे हम वोल्टेज को इससे यहाँ पर एक वोल्ट मीटर से इसको माप सके, ठीक है। और एक मैं इसमें आपको इधर बताना भूल गया, ये करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। देखो करंट ट्रांसफार्मर जो है हमारे सीरीज में यूज होता है, ठीक है। ये कैसे यूज होता है, सीरीज में। फिर आप नेक्स्ट वीडियो